एक नदी में मगरमच्छ का एक जोड़ा रहता था। मगरमच्छ रोज नदी से मछली पकड़कर ले जाता और अपनी पत्नी को देता, फिर दोनों मिलकर खाते थे। रोज रोज सिर्फ मछलियां खाकर मगरमच्छ की पत्नी बोर हो गई और अपने पति से बोली, क्यों जी, तुम और कुछ नहीं लाकर दे सकते क्या? मुझे खाने के लिए रोज यही मछली खाकर अब मैं बोर हो गई हूँ। अरे भाग्यवान, और क्या लाऊं तुम्हारे लिए? अब मेरी भी उम्र हो चली है। शुक्र मनाओ कि भोजन लाकर तो दे देता हूँ रोज। पत्नी बोली, मैं कुछ नहीं जानती जी, तुम आज मेरे लिए कुछ फल लेकर आना। मुझे कमजोरी सी लग रही है, डॉक्टर ने फल खाने को कहा है मुझे। ठीक है, मैं आज कुछ फल लाने की कोशिश करूंगा। और मगरमच्छ फल की तलाश करता हुआ नदी में इधर उधर घूमता रहा और फिर एक पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर मीठे मीठे पके हुए जामुन लगे थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही खुशमिजाज, सभ्य और बुद्धिमान था। बंदर पेड़ पर मीठे मीठे जामुन खाता और इधर उधर उछल कूद करता रहता था। मगरमच्छ पेड़ पर बंदर को जामुन खाते हुए देखा तो उस पेड़ के समीप गया। उसने बंदर से कहा, ओ प्यारे बंदर, मेरी पत्नी ने फल लाने को कहा है। तुम तो रोज इन मीठे मीठे जामुन के मज़े लेते हो। क्या कुछ जामुन मेरी पत्नी के लिए नहीं दोगे? अरे क्यों नहीं मगरमच्छ काका, जरूर खिलाऊंगा। आपको भी खिलाऊंगा जामुन और काकी के लिए भी दूंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप रोज यहाँ आना और मैं हर रोज आपको ये स्वादिष्ट जामुन खिलाऊंगा। और उस दिन से रोज मगरमच्छ पेड़ के पास आता और बंदर उसे बड़े प्यार से जामुन खिलाता और स्वयं भी खाता। दोनों रोज घंटों बातें करते थे। कभी कभी मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले जाता। उसकी पत्नी जब भी जामुन खाती तो एक ही बात सोचती कि ये जामुन इतने मीठे हैं तो इसे रोज रोज खाने वाले का दिल तो कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। और अब उसका मन बंदर के दिल को खाने का होने लगा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और अपने पति से बोली, सुनो जी, मेरी तबीयत तो तुम देख ही रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तभी ठीक हो पाऊंगी जब मैं किसी बंदर का दिल खाऊंगी। तो तुम अब मुझे उस बंदर का दिल ला कर दो। अरे क्या बात करती हो? बंदर मुझे काका पुकारता है और तुम्हारे लिए भी जामुन भेजता रहता है। उसको मैं नहीं मार सकता। तो तुम बंदर और मुझ में से एक को चुन लो। आखिरकार अपनी पत्नी के जिद के आगे मगरमच्छ हार गया और उसने एक चाल चली। वह बंदर के पास गया और बोला, ओ प्यारे बंदर, तुम तो रोज अपनी काकी के लिए जो जामुन देते हो ना, उससे तुम्हारी काकी बहुत प्रसन्न है और उसने तुम्हें आज लंच पे बुलाया है। तो तुम चल रहे हो ना आज लंच पर मेरे घर? बंदर ने कहा, काका, आपका घर तो नदी के बीच में स्थित टापू पे है, मैं वहां तक कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ले जाऊंगा ना तुम्हें। आओ, तुम मेरी पीठ में बैठ जाओ। काका की बातों पर भरोसा करके बंदर पेड़ से नदी में कूदा और मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। वो लोग टापू के समीप ही पहुंचे थे कि मगरमच्छ को लगा कि अब बंदर को सारी बात बता देने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि अब वो भाग नहीं पाएगा। और उसने उसे बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है। बंदर को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगा। उसे इस धोखे की आशा नहीं थी, परंतु
उसने अपना धैर्य नहीं खोया और तपाक से बोला, अरे काका, आपको पहले बताना था ना कि काकी को मेरा दिल खाना है। मैंने तो अपना दिल अपने घर में ही छोड़ दिया है। अरे फिर अब क्या करें हम? अरे काका, चलो वापस चलते हैं। आप मुझे पेड़ तक ले चलो, मैं दिल लेकर वापस आऊँगा और काकी को खुद ही खुशी खुशी वह दिल दे दूँगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस उस पेड़ तक ले गया। जैसे ही वो दोनों जामुन के पेड़ के निकट पहुंचे, बंदर दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और बंदर क्रोध में भरकर बोला, अरे ओ मूर्ख मगरमच्छ, मैं बेकार ही तुम्हें काका काका कहता था। तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं कि क्या दिल के बिना कोई जिंदा रहता है? जाओ भागो, आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली कि हमें कितने भी मुसीबत में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और दूसरी, किसी से भी दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए।